IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। हमने आपके पूरे सिलेबस को 5 चंक्स में डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अब हम कैलकुलस में रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पर आ चुके हैं और एक अच्छा डिस्कशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी, हर एक कंसेप्ट को हम करेंगे, एग्जाम्पल से उन्हें कंसोलिडेट करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और हर कैटेगरी के क्वेश्चन का हम एक्सपोजर लेंगे और फाइनली हर चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। ये सारी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट, रिलेशंस और फंक्शंस में हम फंक्शंस का डिस्कशन कर रहे हैं और अगर मैं फंक्शंस पर अलजेब्रा अप्लाई करने की बात करूं, सर ये क्या बात हो रही है? इसका ये मतलब है कि अगर फंक्शंस को ऐड करना है, फंक्शंस को सबट्रैक्ट करना है, फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उसमें क्या फंक्शनैलिटी फॉलो होती है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज होते हैं और कैसे चीज़ें फ्लोट होती हैं, आज उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और समझिए चीज़ों को। मान लो एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, है ना। हम ये मान लेते हैं कि f का जो डोमेन और रेंज है वो x से r तक है और g का भी जो डोमेन और रेंज है वो x से r तक है। अब यहाँ पर कंडीशन हमने ये फॉलो की, अगर आप गौर से सुने तो, कि हमने दोनों के डोमेन को सिमिलर या सेम रखा है। अगर आप ये बात नोटिस कर पा रहे हो तो देखो, को डोमेन को लेके कोई समस्या नहीं है ना। को डोमेन विल नेवर बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, क्योंकि को डोमेन में कुछ एलिमेंट्स खाली छूट भी जाएं तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब को डोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी प्री इमेज मुझे डोमेन सेट में ना मिले तो चलता है, ये फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन नहीं है। उसमें से जितने भी एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल रही होगी वो हमारा रेंज होगा, ये एक समस्या नहीं है। तो समस्या क्या है? समस्या है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, और दूसरी ज़रूरी बात, वो इमेज हो तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, प्लस वो इमेज यूनिक होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो क्या बात निकल कर आ रही है? तो ज़रूरी बात ये निकल कर आ रही है सर कि आपके fx और gx, मतलब आई एम रियली सॉरी, f ऑफ x और g ऑफ x जो फंक्शन है उनकी डोमेन हमने अगर x ली है तो उनकी रेंज क्या मानी है, सॉरी उनकी को डोमेन क्या मानी है, r। क्या ये बात आपको समझ आई? अब आगे क्या, सुनते जाइएगा। ये दो रियल फंक्शंस हैं जहां पे x आपका रियल नंबर्स का सबसेट है, ये आपका साइन सबसेट का है। और फिर क्या, अगर मैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की बात करूं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इन दोनों फंक्शंस पर आप कैसे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे अगर मैं दोनों को ऐड करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, है ना, जहां पे आपके डोमेन सेम है दोनों के, बात याद रखिएगा। अगर डोमेन सेम ना हो तो क्या करना होता है उस बारे में हम बात करेंगे, चिंता मत करिए, पर पहले सुनिएगा ध्यान से, है ना। तो हम क्या कहेंगे सर कि आपके इस फंक्शन की f ऑफ x प्लस g ऑफ x को इस तरीके से आप लिखते हैं, या अल्जेब्रिकली ऐसे भी लिखते हैं। माइनस करना है तो आप ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, और अगर आप डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। बस एक छोटा सा कंसर्न, इन तीनों में कोई परेशानी नहीं है, तीनों सॉर्टेड हैं। बस यहाँ पर एक छोटा सा कंसर्न निकल कर आता है कि आप अब देखो सर, आपने f ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया है, मतलब ये एक फ्रैक्शन जैसा पॉलिनोमियल बन रहा है ना। फ्रैक्शन जैसा मतलब इसके न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल या जो भी एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक आपका एक फंक्शन है। तो हम ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हम एनीवे जीरो लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि हम x की वो सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, हम x की वो सारी वैल्यूज नहीं लेंगे जिनके लिए gx क्या हो, जीरो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब gx का जीरो होना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं थोड़ी चीजें डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि f ऑफ x है आपका कुछ, है ना, मान लेते हैं sin x, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना, और g ऑफ x है आपका कुछ, मान लेते हैं क्या, लेट्स से e टू द पावर x। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x क्या होगा, है ना, तो पहले तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, sin x इंटू ई टू द पावर x, बस इतनी सी बात है। आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे अगर कोई माइनस पूछे तो आप यहाँ क्या लगा देना, ये sin x प्लस ई टू द पावर x था और f ऑफ x माइनस g ऑफ x में sin x माइनस ई टू द पावर x होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तब आप क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे भाई ये आपका हो जाएगा f ऑफ x जो है कितना है भाई, वो है आपका sin x, और g ऑफ x कितना है, वो है आपका e टू द पावर x। और क्या, अब एक सिंपल सा क्रूशियल सा स्टेटमेंट, f ऑफ x अपॉन अगर मैं g ऑफ x निकालूं तो ये कितना आता है,
ये होगा आपका sin x अपॉन e टू दी पावर x। बस यहाँ पर अब आप ये बात ध्यान रखना, इन तीनों पर भी हम बात करेंगे, पर पहले अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे बात करूँ तो इस बात को आप याद रखिएगा कि sin x अपॉन e टू दी पावर x में मैं e टू दी पावर x का जीरो लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। वेल एनीवे, अगर आप e टू दी पावर x को थोड़ा डेप्थ में जाकर एक्सप्लोर करें, जो हम करेंगे, हम लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और भी कई सारे अलग से अलग फंक्शन को डिस्कस करेंगे, तब आप देखेंगे कि e टू दी पावर x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। और अगर ये जीरो नहीं होता है तो एनीवे हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हम इस तरीके से इन पर अलजेब्रा अप्लाई करेंगे, इनकी डोमेन और रेंज पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, चीज़ें कैसे बदलती हैं, चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, वो भी डिस्कशन हम करेंगे। पर मेरा मानना है कि अगर आपसे मैं अलजेब्रा की बात करूँ तो इस तरीके से चीज़ें आप करते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? मैं थोड़ी और क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करता हूँ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पर इस एक एग्जाम्पल के थ्रू। गौर से सुनिएगा। जैसे यहाँ वो लिख रहा है, क्या यहाँ लिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स की आपकी डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? ये एक्स क्यूब है जब जब एक्स आपका लेस देन 1 है, ये 2x माइनस 1 है जब जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। g ऑफ x भी किसी तरीके से बिहेव कर रहा है और वो आपसे f ऑफ x माइनस g ऑफ x पूछ रहा है। मेरा कहना है सर जिसकी जो डोमेन है उसी में उसकी वो परिभाषा रखी जाए तो अच्छा होगा। जैसे कि देखो, f ऑफ x तो सॉर्टेड सा है, g ऑफ x थोड़ी सी गड़बड़े कर रहा है। समझना क्या गड़बड़े कर रहा है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसने बोला कि 1 से छोटा और 1 से बड़े होने पर मेरी ये परिभाषाएं हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1 और मतलब 1 से ये जो छोटा और बड़े होने पर ये परिभाषाएं हैं, उसमें और इसमें मैं एक कॉमन पार्ट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मैं चीज़ें सिंक नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इस g ऑफ x को थोड़ा रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो रीडिफाइन करने की कोशिश का क्या मतलब है, देखना ध्यान से। मैं g ऑफ x को थोड़ा दोबारा लिखता हूँ। देखो, अगर मैं g ऑफ x को रीडिफाइन करूँ तो देखो, पहले तो ये 2 तक जा रहा है, ठीक है सर, 2 तक जा रहे हैं, तो 2 तक इसकी डेफिनेशन क्या है सर? 2 तक इसकी डेफिनेशन है जब तक x आपका 2 तक है उसकी डेफिनेशन कितनी है? 3x। आई होप आप सुन रहे हैं। एक काम करते हैं, अब 2 से छोटे होने पर ये है, आई होप आप समझ रहे हो। 2 से छोटे होने पर जो ये है, क्या मैं इसको 2 से छोटा होना 1 से छोटे होने पर भी ये लिख सकता हूँ? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। आप सुन रहे हो क्या? मैं फिर से कहता हूँ, इस फंक्शन की डेफिनेशन है 3x जब जब x 2 से छोटा है। तो जब जब x 1 से छोटा होगा तब भी तो ये परिभाषा 3x ही रहेगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर जब तक x जो है आपका, जब तक x जो है आपका वो 1 से बड़ा है, वो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अब सुनिएगा ध्यान से, जब x 2 से बड़ा हो जाएगा तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी परिभाषा को ऐसा लिखूं, कैसा लिखूं भाई, कि जब जब x आपका, ध्यान से सुनना, ऐसा लिखने के पीछे कारण होगा, जब जब x आपका 1 से छोटा, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। सर 1 से बड़ा और 2 से छोटा होने पर भी तो यही परिभाषा है, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा? 3x। ऐसा क्यों लिखा, इसका एक कारण है, अभी हम इस बारे में बात करेंगे, है ना। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक कारण है, आपको खुद रियलाइज होगा, पर थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ें समझना। सर ये एक ही तो बात है कि 1 से छोटा हो या 2 से छोटा हो, तो ये 3x 2 बार क्यों लिखा? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको रियलाइज होंगी चीज़ें। और जब x 2 से छोटा था और 1 से बड़ा था तो ये था, लेकिन जैसे ही x 2 से बड़ा हुआ, जैसे ही x आपका 2 से बड़ा हुआ, उस केस में डेफिनेशन क्या बन गई? x स्क्वायर। मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ कि f ऑफ x और g ऑफ x को सेम पेज पर ले आऊँ। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ f ऑफ x, अगर मैं आपसे पूछूँ f ऑफ x, तो आप f ऑफ x को लेकर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? गौर से देखना। मैं यहाँ लिखता हूँ x क्यूब, मैं यहाँ लिखता हूँ x क्यूब। सर x क्यूब कब कब है? जब आपका x जो है वो लेस देन 1 है। तो बढ़िया, इसे हम क्या रख लेते हैं? x क्यूब जब जब आपका x क्या है? लेस देन 1। सर यहाँ तो इक्वल टू 1 है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप यहाँ से जो इक्वल टू 1 है हटा दीजिए और वो यहाँ लगा दीजिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्या, सुनते हैं आगे। छोटा सा काम अब जब x 1 से बड़ा है या उसके इक्वल है, जब x 1 से बड़ा है या उसके इक्वल है, जब x जो है वो 1 से बड़ा है या उसके इक्वल है, क्या अभी फिलहाल मैं उसे 2 तक लिखूं तो चलेगा क्या? कोई कारण होगा। जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है 2x माइनस 1। और जब x आपका 2 से बड़ा है, जब x आपका 2 से बड़ा है, सर जब x 1 से बड़ा है मतलब 2 से भी बड़ा है, तो उसमें क्या डेफिनेशन है? उसमें उसकी डेफिनेशन 2x माइनस 1। क्या आपको ये पार्ट समझ आ रहा है कि हमने ऐसा क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि मैं एक कॉमन डोमेन पर बात करना चाह रहा था। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो क्या अब एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है आपकी कि सर देखो 1 से छोटे में ये ऐसा है लेकिन ये ऐसा है, 1 से 2 के बीच में ये ऐसा ही है लेकिन 1 से 2 के बीच में ये बदल जा रहा है, 2 से बड़े होने पर ये ऐसा ही है लेकिन ये बदल जा रहा है। तो मुझे परिभाषाएं सेम डोमेन में कंसिडर करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं उन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। क्या पहले तो ये बात आपको समझ आ रही है?
अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो अब आप कर सकते हो, सेम डोमेन पर आप ऑपरेट करिए, आप फाइनली चीजें निकाल पाएंगे। क्या आपको कारण समझ आ रहा है कि ये कैसे आप एल्जेब्रा अप्लाई करते हैं? जैसे हमसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। पहले तो जब x 1 से छोटा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स यानी एक्स क्यूब माइनस 3x, तो पहली परिभाषा क्या हो जाएगी, ये होगी एक्स क्यूब माइनस 3x। जब आपका जो x है, जो x से आपका क्या है 1 से आई थिंक छोटा है, यही परिभाषा थी मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही। जब आपका x 1 से 2 के बीच में है तो आपका f ऑफ x और g ऑफ x में अगर मैं ध्यान से चीजें देखूं तो 2x माइनस 1 माइनस 3x, तो 2x माइनस 1 माइनस 3x, तो 2x माइनस 3x कितना, माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस x माइनस 1। तो यहाँ परिभाषा क्या होगी, यहाँ परिभाषा होगी माइनस x माइनस 1। ये कब के लिए है भाई, ये आपका तब के लिए है जब x जो है आपका वो 1 से 2 के बीच हो। आई होप आप सुन रहे हैं। फिर क्या, जब x आपका 2 से बड़ा है तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई हम, 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कब है, जब आपका जो x है वो क्या हो, वो 2 से बड़ा हो। तो इस तरीके से आप f ऑफ x माइनस जी ऑफ x को अलग अलग डोमेन में डिफाइन करेंगे। ये कैसे किया, चीज़ें कैसे हुई, क्या एक एक स्टेप समझ आई है बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के? और आई होप कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है और चीज़ें क्लियर सी समझ आती चली हैं, है ना। अगर मान लो आपसे वो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी पूछता तो भी हम निकाल देते, कोई नई बात नहीं होती, और वो भी हम आसानी से सोच सकते हैं, मुश्किल बात नहीं होती। इवन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी पूछता तो वो भी हम कह देते, और अपॉन में भी जी ऑफ एक्स पूछता तो वो भी हम निकाल देते। पर क्या ये पूरा पार्ट समझ आया है, अच्छे से आई होप आया है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आपके अब आते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन, यानी इन्हें हम कहते हैं क्या, इन्हें हम कहते हैं भाई होमवर्क क्वेश्चन। तो ये आज का आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन। आई डेफिनेटली गिव यू द हिंट। अगर मैं आपसे हिंट की बात करूं तो मैं थोड़ी हिंट्स आपको दे देता हूं, तीनों क्वेश्चंस की हिंट्स कि आप कैसे इन्हें अप्रोच करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन पर अगर पूछूं मैं, आई थिंक मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में तो आपको रेंज और डोमेन दोनों को लेकर कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये एक लीनियर फंक्शन है, तो मैं कहूँगा x सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, और अगर एक सारी रियल वैल्यूज ले सकता है तो उसका डोमेन है। और अगर ऐसा कुछ है तो y यानी रेंज की अगर मैं बात करूं, यानी f ऑफ x की बात करूं, तो वो भी सारी रियल वैल्यूज ले सकता है। आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये क्लियरली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, मैं इसे ट्रेस कर पाऊंगा x एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और y एक्सिस पर भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी तय बात है आपकी इसकी डोमेन और रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी सारे रियल नंबर्स होंगे। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। दो तरीके, पहला तरीका अभी थोड़े ही दिनों में, मतलब कुछ ही लेक्चर्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे, हम पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करेंगे, तब मैं बहुत साफ तौर पर आपको बताऊंगा कि कैसे सोचा जाता है। खैर इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, आप एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर आपका हमेशा नॉन नेगेटिव होता है? हाँ सर। दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स स्क्वायर आपका हमेशा नॉन पॉजिटिव होगा। जी हाँ। अगर इन दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया जाए तो शैलाई से 5 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हमेशा 5 से छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये बात तो तय थी कि इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकता था, लेकिन अगर मैं y की बात करूं तो y आपका हमेशा 5 या 5 से छोटा होगा, क्योंकि 5 माइनस एक्स स्क्वायर आपका 5 या 5 से छोटा है, तो y हमेशा क्या होगा, 5 या 5 से छोटा, और ये इसकी रेंज होगी। इसकी रेंज क्या होगी भाई, 5 से इन्फिनिटी। सर इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे? आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आए कि इसके लिए रेंज रियल नंबर कैसे, और ये माइनस इन्फिनिटी से 5, मैंने 5 से इन्फिनिटी बोला, रियली सॉरी, 5 से छोटा मतलब माइनस इन्फिनिटी से 5 को इंक्लूड करेंगे। क्या बात समझ आई? सर इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अगर यहां पर वो कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसकी रेंज की आपसे बात करूं तो पहले मैं थोड़ा सा चीजों को आपसे देखने को कह रहा हूं कि देखो, एक बात बताओ, ऐसे ही बस ख्याल आ रहा है कि डोमेन अगर मैं निकालूं तो डोमेन में क्या परेशानी है? सर सब कुछ चलेगा, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आपका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आपका है, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा मेरे ख्याल से। और रादर और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो देखो, ये बात वैसे देखकर क्लिक होनी चाहिए, बट फिर भी चलो छोड़ो।
एक्स स्क्वायर आपका हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, तो आप मुझे बताएं एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा। सर ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बात आपको देखकर समझ आनी चाहिए, है ना। तो डिनोमिनेटर 0 तो होने से रहा सर, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो मेरी चिंता का विषय खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे वर्कआउट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना। और उधर से अगर मैं एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या आपको बात समझ आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये क्या बन जाता है, ये बन जा रहा है, गौर से देखो, वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर ये कॉमन लिया तो कितना बन जाता है, ये बन जाता है वाई माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर। आई होप आप सुन रहे हैं। और क्या किया सर, और गौर से सुनना, इस y को उठा के उधर पहुंचा दिया तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है माइनस 1। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो ये बन जाता है y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये y उधर गया तो माइनस 1। अब क्या, अब अगर मैं पूछता हूँ तो देखो ध्यान से, ये y माइनस 1 वहाँ गया तो एक्स स्क्वायर कितना आता है, एक्स स्क्वायर आपका आता है माइनस वाई अपॉन y माइनस 1। डू यू ऑल एग्री विद दैट? अच्छा, अगर मैं x की परिभाषा लेना चाहूँ तो x क्या आएगा सर, x होगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ओवर माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको माइनस वाई परेशान कर रहा है तो आप इसे ऐसा लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए y अपॉन 1 माइनस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इस बात से। अब आप बातें छोड़ो सर, ये प्लस माइनस है तो वो एम्बिग्यूटी हो गई है, डिफरेंट ब्रांचेस आ गई हैं, वो जो भी हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैंने x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस किया, हम रेंज निकाल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर y की मतलब इस फंक्शन की डोमेन निकाल दूं, अब फंक्शन क्या है, y में एक्सप्रेस्ड है, तो वही तो y की वैल्यूज होंगी, पॉसिबल वैल्यूज, मतलब वही मुझे हेल्प करेंगी ये जानने में कि y क्या वैल्यूज नहीं ले सकता। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो एक फंक्शन है जो लिखा है, प्लस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो अंडर रूट ओवर वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब सबसे पहली बात तो कि सर अंडर रूट के अंदर जो पार्ट है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। क्या आप बात समझ पा रहे हो? दूसरी बात, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं रहना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन लिखा है y अपॉन 1 माइनस वाई अंडर रूट में, है ना। तो मैं इस एक्सप्रेशन को देखकर ये कह पा रहा हूँ कि ये जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है, पहली बात तो वो आपका क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों सर? क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 चलता है। दूसरी बात, एक और कंडीशन इसके साथ लगेगी। एक और कंडीशन क्या लगेगी सर, कि आपका डिनोमिनेटर जो है, आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या बात आपको समझ आ रही है? आई होप आसान सी सिंपल सी ये बातें हैं। तो ज़रा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर मैं इसे ठीक से लिखूँ तो क्या है लिखा हुआ है आपके सामने, y माइनस 0 अपॉन ये 1 माइनस वाई को अगर मैं लिख लूँ y माइनस 1, तो यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है, तो शैला इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। बीच में एंड लगने का मतलब समझते हो ना आप, कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि y आप 1 मत लेना, ये कह रहा है कि y आप 1 मत लेना। अच्छा, यहाँ पे जब 0 से 1 के बीच की बात हो रही है तो आई होप आप इसको साइंस की मेथड या वेविकर मेथड से सॉल्व करना जानते हो। और मेरे ख्याल से अब ये फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अब आप चीजें समझते हो, है ना। प्लस माइनस प्लस, तो 0 से 1 के बीच की आप वैल्यूज लोगे। जैसे नहीं समझ आ रहा है तो 1 से कोई बड़ी वैल्यू ट्राई करो। 10 अपॉन 9, जैसे 10 ट्राई किया, है ना, तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0। तो मैं y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लूंगा, मैं y की वैल्यू 0 से 1 के बीच लूंगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, 1 मत लेना, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 को हटा देता हूँ, लेकिन 0 को ले सकता हूँ क्या, हाँ, क्योंकि y 0 हुआ तो एक्सप्रेशन 0 होना चलेगा, तो 0 लिया जा सकता है लेकिन 1 मत लेना। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा, जो y की वैल्यूज आप बताएंगे वो क्या होगी सर, वो होंगी आपकी 0 से 1। तो इस फंक्शन की जो रेंज आएगी, ये जो फंक्शन आपका था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके डोमेन में कोई परेशानी नहीं है, इसके डोमेन में कोई परेशानी नहीं है, मतलब x सारी रियल वैल्यूज ले सकता है। लेकिन अगर मैं y की बात करूं तो y आपका कहां से कहां तक होगा, y आपका 0 से 1 के बीच ही होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप सोचो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब एक्स स्क्वायर छोटा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है और दोनों पॉजिटिव हैं तो निसंदेह ये एक्सप्रेशन 0 से 1 के बीच रहेगा। ये आप कॉमन सेंस से भी कह सकते थे। मेरी बात आप समझ पा रहे हो तो क्या ये तीनों पार्ट क्लियर हुए? ऑल्दो ये आपके लिए एक असाइनमेंट यानी होमवर्क क्वेश्चन के तौर पर दिया गया था, पर मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छी क्लैरिटी रहे डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को लेकर, इसलिए हमने किया। मेरा मानना है सबसे जरूरी इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, आप सोच पा रहे हो। इस वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने
y की टर्म्स में x को रिप्रेजेंट किया और फिर इस फंक्शन की डोमेन निकाली और वही अपनी सारी स्टैंडर्ड मेथड्स अप्लाई करी। याद है ना दो बातें कि सर अंडर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखा है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशंस का हम ध्यान रखें तो बातों में कोई परेशानी या गड़बड़ नहीं होगी। जैसे इस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने को वो कह रहा है, तो डोमेन का मतलब क्या है सर? डोमेन का मतलब एक आप x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 4 माइनस 16x², तो मेरा आंसर स्वाभाविक है सर कि मुझे इतना पता है मेरे नॉलेज से कि 4 माइनस 16x² कभी भी आपका लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये हमेशा आपका एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। क्या ये बात आप समझ पाए? यहाँ से अगर मैं चीज़ें आपके लिए थोड़ी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं पूरे एक्सप्रेशन से -4 कॉमन ले सकता हूँ? देखो -4 कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा 4x² है ना, और क्या -1, और नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 में। क्या कोई परेशानी है आपको इस बात से? अगर मैं यहाँ पर चीज़ें लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2x + 1 इंटू 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। खैर ये देखकर ही आपको आंसर क्लिक कर जाना चाहिए, पर फिर भी अगर नहीं क्लिक करता है तो मैं कुछ और दफ़ा आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, है ना। जैसे देखो सर, एक फैक्टर क्या बनेगा, मतलब एक जो पॉइंट होगा आपका क्रिटिकल वो होगा -1/2, और एक क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या होगा, वो होगा आपका 1/2, है ना। सीधी सी बात है सर, आप प्लस माइनस प्लस फॉलो करते हो। देखो ज़रा, आप 2 से 1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू, लेट्स से -1/2 और 1/2 के बीच की भी कोई वैल्यू ट्राई कर सकते हो, जैसे 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, मतलब -1/2 से 1/2 के बीच में। इन दोनों को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? मेरा यकीन है आप समझ पा रहे हो, कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 लगा हुआ है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा सर कि x जो है आपका वो -1/2 से 1/2 के बीच की आप कोई भी वैल्यू रखो, हमारे लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। तो क्या मैं डोमेन तो निकाल पाया हूँ? हाँ सर, डोमेन तो हमने निकाल ली। अब रेंज कैसे निकालोगे? रेंज कैसे निकालेंगे सोच के देखो। रेंज क्या है सर? आपको इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। अब देखना, हम इस एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे जो कि है 4 माइनस 16x²। हम इस एक्सप्रेशन तक कैसे पहुंचेंगे जरा उसको समझना, ध्यान से देखना, काम की बात है। एक बात बताओ, x² कहाँ से कहाँ तक होगा? सर x² जो आपका होगा वो हमेशा आपका एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। मैं -16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -16 टाइम्स x² कहाँ से कहाँ तक होगा? सर इस इक्वेशन को आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है तो साइन इन्वर्ट हो जाएगा। दोनों तरफ 4 ऐड करता हूँ तो जैसे ही दोनों तरफ 4 ऐड किया तो 4 माइनस 16x² आपका क्या होगा? ये आपका इस तरीके से हो जाएगा कि दोनों तरफ आपने 4 ऐड कर दिया। अब मैं लेना चाह रहा हूँ अंडर रूट। अब आप एक बात समझो, बहुत ध्यान से सुनना। इस एक्सप्रेशन ने क्या बोला? 4 माइनस 16x² ने बोला कि मैं आपका 4 से हमेशा छोटा रहूंगा। 4 से छोटा रहूंगा मतलब क्या? -∞ से 4 तक। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है? मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं इसका अंडर रूट लेना चाह रहा हूं। तो मैं अगर इसका अंडर रूट लेने वाला हूं तो मैं बोलूंगा कि आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। मैं आपका अंडर रूट लेने जा रहा हूं तो आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। तो आपको कहां से शुरू होना पड़ेगा? आप मिनिमम 0 से शुरू होना, उसके नीचे मत जाना, उसके पीछे मत जाना, वरना आपका अंडर रूट हम नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए हमने वो x की वैल्यूज निकाली हैं जो -1/2 से 1/2 तक इसे रिस्ट्रिक्ट करती हैं। और जब हमने ऐसा किया तो देखो जरा, अब मैं दोनों तरफ रादर तीनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो 0 का अंडर रूट 0, इसका अंडर रूट 4 माइनस 16x² और 4 का अंडर रूट कितना? 2। तो ये एक्सप्रेशन आपका 0 से 2 के बीच की वैल्यूज देगा और ये एक्सप्रेशन ही आपका फंक्शन था। तो आप क्या कहेंगे? इस फंक्शन की वैल्यूज में ढूंढ पाया जो कि कहां से कहां तक है सर? जो कि 0 से 2 के बीच है। यानी इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो कितनी आएगी? वो होगी 0 से 2। क्या ये पूरा असाइनमेंट क्वेश्चन आपको क्लियर है? ये आज का आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन था। इनकेस अगर आपने मेरा सोल्यूशन ना देखा हो तो खुद से स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए था। आप सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस या रादर आई वुड से हर क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई जरूर किया करिए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो वो पहले तो ये पूछ रहा है, अगर वो इसको कहना चाह रहा है एक अभी फंक्शन, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता है फंक्शन है रिलेशन, पर वो आपसे कहना चाह रहा है कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये रिलेशन ना होकर एक फंक्शन है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कि आप एक ही वैल्यू निकालें। तो मेरा मानना है ये एक आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आप थोड़ा सा फंक्शन की परिभाषा की तरफ जाना। फंक्शन की परिभाषा क्या कहती है कि जो भी इसका डोमेन है, जो भी इसका डोमेन है उस डोमेन के साथ बस ये चेक कर लेना थोड़ा सा दिमाग लगा के कि जो भी इसका डोमेन है, यानी जो भी x की सारी वैल्यूज हैं, है ना,
उनमें थोड़ी सी वैल्यूज ट्राई करके देखना कहीं आपको ये वाली कंडीशन वायलेट होते हुए तो नहीं दिख रही कि एक किसी डोमेन के मैंने एलिमेंट को उठाया और उसकी मुझे 2 इमेजेस या एक से ज़्यादा इमेजेस मिल गई, और अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ये रिलेशन ही रहेगा, फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो जहां भी ऐसा वायलेशन हो रहा होगा उस कंडीशन को मैं कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट लगाकर इम्पोज करके एक ही इमेज तक लेकर जाऊंगा, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं फाइनली इसको ब्रेक करके स्प्लिट करके एक ही वैल्यू तक ले आऊंगा कि एक ही क्या वैल्यू रहे, ताकि ये वायलेशन ना हो और ये रिलेशन एक स्पेसिफिकली फंक्शन बन जाए। आई होप आपको हिंट क्लियर है। ये आज का आपका तीसरा असाइनमेंट क्वेश्चन है जिसे आप खुद से ट्राई करेंगे। आपके सामने पूरा डेटा रख दिया है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आंसर आपके सामने है पर इसे वेरीफाई करिएगा। आप सोचेगा कि ऐसा क्यों है ना, मतलब 7 लेकर मत चलना कि आंसर लाना है, दिमाग लगाना कि इसको क्या करें ताकि आपका आंसर आ जाए, और जूझिएगा, थोड़ा थोड़ा इससे स्ट्रगल करिएगा, है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे अटेम्प्ट। अगला क्वेश्चन गौर से सुनिए, वो पूछ रहा है डिस्क्राइब द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स एंड फाइंड इट्स डोमेन। अब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं थोड़ा साफ तौर पर आपको लिख देता हूँ। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना, जहाँ पर आपका x जो है वो लेस देन 3 है। आई होप आप सुन रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है एक्स माइनस 4, जब आपका x क्या है सर, जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसी के साथ साथ अगर g ऑफ x की परिभाषा पूछी जाए तो g ऑफ x क्या है, आई होप आपको आइडिया याद है जो हमने डिस्कस किया है, वो है x माइनस 3 जब आपका x क्या है 4 से छोटा है। आई होप आपको स्ट्राइक कर रहा है आइडिया कि क्या करना है। और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कब जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। फिर वही बात, पीस वाइज इसकी इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा ऐसा स्प्लिट करेंगे ताकि चीज़ें साफ साफ दिखने लग जाएं और चीज़ें हम क्रैक कर पाएं और चीज़ें हम सोच पाएं। और मेरा कहना है ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है, बस इस बार जब वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स किया था, इस बार आपको क्या डिफाइन करना है, इस बार आपको एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स डिफाइन करना है। और जब इसकी डोमेन की बात आएगी तो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न बस यही रहेगा कि सर इसके डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा ध्यान से देखना, जो भी कंडीशन लग रही हो मुझे नहीं पता, पर एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो जी ऑफ एक्स है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, उसे आप जीरो मत होने दीजिएगा। तो जो भी आपका आंसर आ रहा हो निकालिएगा, मैं उसमें आगे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ ये बात और आप अप्लाई करना कि जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। उस बेसिस पे निकालना, आपका आंसर डोमेन भी आ जाएगी और आप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स भी डिफाइन कर पाएंगे, जो कि मेरा मानना है अब आप अच्छे से भली बात ये जानते हैं कि कैसे करना है। क्या ये पूरा क्वेश्चन बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है कि इसमें कैसे चीज़ें सोचनी है और कैसे करनी है? यहाँ तक कोई परेशानी या डाउट? आई होप आप जानते हो कि आपको सिंगेज मैथमेटिक्स को रेफर करते हुए IIT JEE मेंस और IIT JEE जो मेंस के साथ साथ JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है, अगर आपको ये बातें याद है तो। और यकीनन तौर पर हम JEE एडवांस लेवल की ही तैयारी कर रहे हैं, है ना। एंड JEE एडवांस्ड आपका सुपर सेट होता है, सो यू इवेंचुअली एंड अप प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE मेंस, है ना। हम स्पेसिफिकली महज अभी फिलहाल किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की। ये तैयारी एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव, बहुत मजबूत और बहुत सॉलिड तैयारी आपकी ये है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने आपके पूरे पैकेज को, पूरे सिलेबस को 5 चंक्स में डिवाइड किया है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे पहले पढ़ा था, उसमें हमने आपके पॉइंट, स्ट्रेट लाइंस, है ना, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इन सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। और अब हम कहाँ आ चुके हैं, अब हम कैलकुलस की बातें कर रहे हैं। कैलकुलस मतलब क्या, रिलेशंस, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, आपका इसके साथ एरिया अंडर द कर्व, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, और भी कई सारे माइन्यूट से बारीक से सिंपल टॉपिक्स होंगे जो भी और कंसिडरेशन में होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स को एक या रादर 2 चैप्टर्स बहुत बॉदर करते हैं, वेक्टर्स इन 3D, तो वो अपने आप में हमने एक चंक बनाया है, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हम इसे भी एक थरो मैनर में कवर करेंगे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या चीज़ें आने वाली हैं, वेक्टर्स इन 3D के बाद हम आएंगे भाई आपके एलजेब्रा पर। अब एलजेब्रा में क्या क्या आ जाता है, एलजेब्रा में आपके सारे वो टॉपिक्स जैसे कि क्या, सेट्स, मतलब रिलेशन और फंक्शन, एक हल्का सा डिस्कशन यहाँ क्या है हम यहाँ भी कर लेंगे। और इसके साथ 2 चीज़ें या रादर और भी कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लॉगरिथम,
आपके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस इन सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, इस तरीके से मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, जो सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं वो सारे हम अलजेब्रा में कवर करेंगे। और फाइनली इस बात को, इस पूरे सीक्वेंस को हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे कहाँ, एंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। मतलब इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी प्लान्ड है। अच्छा सर, सिलेबस तो आप करवा रहे हो, लेकिन कैसे करवा रहे हो? मेरा कहना है हम हर एक चैप्टर को कर रहे हैं, पूरे सारे सिलेबस को कर रहे हैं, उनके सारे कंसेप्ट्स कर ले रहे हैं, उन कंसेप्ट्स को हम एग्जाम्पल से कंसोलिडेट कर ले रहे हैं ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जिसे आप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए आपको हर वेराइटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर मिलते हैं, हर कैटेगरी, जैसे कि सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी चीज़ें, जितनी भी वैरायटी, जितनी भी कैटेगरी पूछता है, हर एक चीज़। और आपको यकीन दिलाने के लिए कि एग्जाम टफ नहीं है, इस एग्जाम को अगर ठीक से प्रिपेयर किया जाए तो क्रैक किया जा सकता है। हम उस चैप्टर के, हर एक चैप्टर के कल्मिनेशन पर उससे पूछे गए सारे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं, ताकि आपको ये यकीन हो कि एग्जाम यकीनन तौर पर एक अच्छी, स्टैंडर्ड, आसान, सॉर्टेड सी एग्जाम है, अगर स्ट्रैटेजिकली एक थरो कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन की जाए तो। और सबसे ज़रूरी बात, मेरा मानना है, आप जानते हो, ये पूरी तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट, लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।